हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। मैं आपका स्वागत करना चाहती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट में। तो आज का हमारा टॉपिक है क्लास 12th की फ्लेमिंगो बुक का चैप्टर 1, जिसका नाम है द लास्ट लेसन। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके लेखक अल्फोंस डाउडेट हैं। सन 1870 में प्रशिया, जिसे अंग्रेजी में प्रूशियन कहते हैं, ने फ्रांस पर आक्रमण कर दिया। सभी जर्मनी नागरिकों ने प्रशिया का साथ दिया तथा इससे फ्रांस की हार हुई। फ्रांस के दो क्षेत्रों एल्सिस और लोरेन प्रशिया के क्षेत्र में आ गए। प्रशिया के अधिकारियों ने फ्रांस के सभी स्कूलों में फ्रांसीसी भाषा पढ़ाए जाने पर रोक लगा दी तथा फ्रांसीसी भाषा पढ़ाने वाले शिक्षकों को छोड़ जाने को कहा गया, स्कूल छोड़ जाने को। यह कहानी एक ऐसे ही शिक्षक के बारे में है जिनका नाम है हेमल। इस कहानी का वर्णन करते हुए उसी कक्षा का एक विद्यार्थी जिसका नाम है फ्रांच कहता है, मैं स्कूल के लिए सुबह देर से रवाना हुआ और थोड़ा डरा हुआ था क्योंकि एम हेमल ने कहा था कि वे पार्टिसिपल्स पर प्रश्न पूछेंगे और मैं इस बारे में एक शब्द भी नहीं जानता था। एक क्षण के लिए मैंने सोचा कि भाग जाऊं और घर के बाहर ही समय बिता लूं। इतना अनुकूल गर्म और इतना प्रकाशमान दिन, पक्षी जंगलों के किनारे चहचहा रहे थे, खुले खेत में प्रशियन सैनिक परेड कर रहे थे, किंतु मुझमें संयम की ताकत थी और मैं जल्दी जल्दी स्कूल गया। जब मैं टाउन हॉल के पास से गुजर रहा था, बुलेटिन बोर्ड के सामने एक भीड़ थी। पिछले 2 सालों से हमारी सब बुरी खबरें वहीं से आती थी। हारी हुई लड़ाइयाँ, ड्राफ्ट, कमांडिंग ऑफिसर की आज्ञा, और मैंने बिना रुके स्वयं अंदाजा लगाया अब क्या मामला हो सकता है। फिर मैं जितनी तेजी से चल सकता था आगे बढ़ा तो लुहार, जो वहाँ अपने प्रशिक्षु के साथ था, बुलेटिन पढ़ रहा था, ने मुझे बुलाया, इतनी तेजी से मत जाओ, तुम अपने स्कूल काफी समय से पहले पहुंच जाओगे। मैंने सोचा वह मेरा मजाक उड़ा रहा है और मैं एम हेमल के छोटे बगीचे के पास हाँफते हुए पहुंच गया। सामान्यतः जब स्कूल शुरू होता है तो बहुत हलचल होती है, जो बाहर सड़क पर भी सुनी जा सकती है, किंतु अभी सब कुछ इतना शांत था। मैंने कक्षा में होने वाले हंगामे को याद किया, किंतु उस दिन सब कुछ रविवार के दिन के समान शांत था। खिड़कियों से मैंने अपनी कक्षा के साथियों को अपनी अपनी जगह बैठे देखा और एम हेमल को अपने भयानक स्टिक को अपनी भुजा में घुसा देखा। मुझे दरवाजा खोलकर अंदर जाना था। आप कल्पना कर सकते हैं कि मैं कितना शर्मिंदा और डरा हुआ था, किंतु कुछ नहीं हुआ। एम हेमल ने मुझे देखा और दयालुता से कहा, तुम्हारी जगह जल्दी से जाओ नन्हे फ्रांच, हम तुम्हारे बिना ही शुरू कर रहे थे। मैं मेरी डेस्क पर बैठ गया। जब तक कि मैं मेरे थोड़े से डर पर काबू पाया था, मैंने देखा कि हमारे शिक्षक अपना सुंदर हरा कोट पहने थे, उनकी झालरदार शर्ट और छोटी काली सिल्क की टोपी, जो वह केवल इंस्पेक्शन या इनाम बांटने वाले दिनों में पहनते थे। इसके अतिरिक्त पूरा विद्यालय इतना अजीब और गंभीर था, किंतु जिस चीज ने मुझे आश्चर्य से भर दिया वह यह था कि पिछली बेंचेस जो सदैव खाली रहती थी, उन पर गांव के लोग हमारे समान चुपचाप बैठे थे। वृद्ध हाउसर अपने 3 कोनों वाली हेड के साथ, भूतपूर्व मेयर, भूतपूर्व पोस्टमास्टर और उसके अलावा कई अन्य लोग थे। हर व्यक्ति दुखी दिखाई देता था और हाउसर अपने साथ पुरानी प्राइमर बुक लाए थे। उसे किनारों पर अपने अंगूठे से दबाए थे, उसे वह अपने अंगूठनों पर टिकाए थे और उनका चश्मा पृष्ठों के बीच रखा था। मैं इस सब के संबंध में सोच ही रहा था कि एम हेमल अपनी कुर्सी पर बैठे और गंभीर व कोमल आवाज में कहा, मेरे बच्चों, यह सब अंतिम है जो मैं तुम्हें दूंगा। बर्लिन से आदेश हुआ है कि अब अल्सेस और लोरेन में केवल जर्मन भाषा सिखाई जाए। नए शिक्षक कल आ जाएंगे। यह तुम्हारा लास्ट फ्रांसीसी लेसन होगा। मैं चाहता हूँ कि तुम बहुत ध्यानपूर्वक सुनो। मैं सोचता हूँ, क्या लास्ट लेसन मतलब? यार, मैंने तो अभी तक फ्रेंच लैंग्वेज का एक शब्द भी नहीं सीखा है यार, और आज यह क्लास आखिरी है। मुझे कितना दुख हो रहा था मैं बता नहीं सकता। मैंने कभी क्लास में ध्यान नहीं दिया। जब टीचर हमें पढ़ाते थे तब मेरा ध्यान कहीं और ही रहता था। मुझे क्या पता था कि आज मेरी लास्ट क्लास होगी। मेरे टीचर, जो मुझे पहले एक अकड़ू स्वभाव के लगते थे, वही टीचर मुझे आज इतने प्यारे लग रहे थे। मैं मेरे टीचर को आखिरी बार देख रहा हूँ और आज के बाद मैं कभी इनसे नहीं मिलूंगा। यार, मैं बहुत दुखी हूँ। जो किताबें मुझे पहले बहुत बेकार या कहे कि मेरी दुश्मन लगती थी, वही किताबें आज मुझे अपने पुराने दोस्त के समान लग रही हैं, जिन्हें मैं कभी छोड़ना नहीं चाहता हूँ। अच्छा, अब मुझे समझ आया कि बुलेटिन बोर्ड के सामने इतनी भीड़ क्यों थी, एम हेमल सर ने नए कपड़े क्यों पहन रखे हैं और लास्ट बेंच पर गांव के लोग क्यों बैठे हैं। शायद इसलिए कि उन्होंने कभी फ्रेंच लैंग्वेज नहीं सीखी है और आज वह कक्षा के आखिरी दिन लैंग्वेज सीखने आए हैं, या शायद इसलिए कि वह टीचर का सम्मान करने आए हैं। मैं यह सब सोच ही रहा था कि मुझे अचानक मेरा नाम पुकारे जाने की आवाज सुनाई दी। मैं डर गया
कि मुझसे पार्टिसिपल्स के बारे में पूछा जाएगा। मुझे पार्टिसिपल्स पढ़ने के लिए कहा गया। मैं पार्टिसिपल्स जोर जोर से पढ़ना चाहता था, पर मैं डरा हुआ था, बहुत ज़्यादा नर्वस हो गया। पर मैंने पढ़ना शुरू किया और पहले ही शब्द पर अटक गया। मुझे लगा कि अब मैं पिटने वाला हूँ, लेकिन एम हेमल ने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, डांटूंगा नहीं। देखो, ऐसी बात है कि प्रतिदिन हम अपने आप से कहते हैं कि मेरे पास काफ़ी समय है, मैं इसे कल सीखूंगा, और अब देखो हम सब कहाँ आ गए हैं। नन्हे फ्रेंड्स, यह तुम्हारी क्या पूरे अल्सेस की प्रॉब्लम है। वह शिक्षा को अगले दिन के लिए टाल देती है। यदि कोई व्यक्ति बाहर से आता है तो तुम ही उसे यह कहने का अधिकार देते हो कि तुम फ्रांसीसी होने का दिखावा करते हो। तुम खुद ही भाषा नहीं बोल सकते हो और न लिख सकते हो। बाहर से आए लोग ताना मारते हैं। जैसे हम भारत में रहते हैं, कोई विदेश का व्यक्ति आकर हमसे हिंदी में बात करता हो, हम उसका मतलब ही नहीं समझ सकते हैं तो वो हमें ताना मारते हैं। किंतु नन्हे फ्रांस, तुम सबसे बुरे नहीं हो। हम सभी अपने आप को धिक्कारते हैं। मैं भी इसके लिए दोषी हूँ। मैंने कई बार तुम्हें पाठ सिखाने के बजाय मेरे बगीचे के फूलों को पानी देने के लिए भेजा। फिर उसके बाद एम हेमल फ्रांसीसी भाषा को पढ़ाना शुरू करते हैं। आज तक एम हेमल सर ने इतनी अच्छी तरह से नहीं पढ़ाया, या यूं कहे कि मैंने उनसे इतनी अच्छी तरह से नहीं समझा। पार्टिसिपल्स की क्लास खत्म होने के बाद सर ने हमें कापियाँ दी जिसके ऊपर फ्रांस से एल्सिस लिखा था। फिर पूरी क्लास ने अपनी अपनी दी गई कॉपियों में लिखना शुरू किया। पूरी क्लास बिल्कुल शांत थी, साइलेंट। किसी की कोई आवाज नहीं आ रही थी। आवाज आ भी रही थी तो सिर्फ लिखने की। तभी छत पर मुझे कुछ कबूतरों के गुटरगू करने की आवाज आई। मैंने सोचा कि क्या ये जर्मनी वाले इन कबूतरों से भी जर्मनी भाषा बुलाएंगे। कुछ समय पश्चात बेल बजती है और जर्मनी सैनिकों की ड्रिल करने की आवाज क्लास तक सुना रही थी। हेमल अपनी कुर्सी से उठकर खड़े हो गए। वे बोलना चाहते थे, किंतु उनका गला भर आया और वे कुछ नहीं बोल सके। फिर वे ब्लैक बोर्ड की ओर मुड़े, एक चौक का टुकड़ा लिया और अपनी पूरी ताकत से जितने बड़े अक्षरों में वे लिख सकते थे लिखा, फ्रांस जिंदाबाद। फिर वे रुके और अपना सिर दीवार से लगाया और बिना एक शब्द के उन्होंने अपने हाथ से सबकी भलाई का हाव भाव प्रदर्शित किया और कहा, विद्यालय खारिज किया जाता है, आप जा सकते हैं। तो दोस्तों, कहानी यही खत्म होती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए।